हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुलाइट बाय शिवाली। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम 2026 के सिलेबस के बारे में। सीटेट एग्जाम का सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पे डिटेल में प्रोवाइड किया गया है। आप वहां से डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए किन किन टॉपिक्स, किन इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सीटेट के लिए क्वेश्चन आते हैं, आपको वो पढ़ना जरूरी है। आप जानते हैं सीटेट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है। इसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जी, पेपर 1 की हम बात करें तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपको पेपर 1 में देखने को मिलेंगे। उसी अब अगर मैं बात करूं डिटेल सीटीपी में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है जिनसे डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी कंसेप्ट हो गए, ग्रोथ से रिलेटेड कंसेप्ट हो गए, जितने भी थ्योरी है, चाहे पियाजे की है, चाहे वाइगोत्स्की की है, चाहे कोहलबर्ग की है, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको, चाहे वो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आपको जिस चीज का पता होना चाहिए, जिस चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड लर्निंग। ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंटली आपको ये पढ़ के जानी ही जानी है, इनको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। अभी हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज में आपको, चाहे आप लैंग्वेज आपकी कोई भी हो, चाहे आपने लैंग्वेज 1 को हिंदी सेलेक्ट किया हो, चाहे आपने लैंग्वेज 2 1 को इंग्लिश सेलेक्ट किया हो, आपको उसका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए। आप कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे उस लैंग्वेज को, आपको उनकी ग्रामर के बेसिक्स पता होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैंग्वेज स्किल्स आपको पता होने चाहिए। LSRW हम कहते हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सब का आपको पता होना चाहिए। आपको इनके टीचिंग मेथड्स का पता होना चाहिए, और एरर करेक्शन भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करूं पेपर 1 के मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपको पढ़ के जाने हैं, दैट इज नंबर सिस्टम, बेसिक अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, मेजरमेंट का पता होना चाहिए, और डेटा हैंडलिंग का पता होना चाहिए। मैं फिर आपको ये चीज रिपीट कर रही हूँ कि आपको डिटेल सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो आपको सीटेट एग्जाम 2026 के लिए पहले प्रिपेयर करने ही करने हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इन टॉपिक से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ ईवीएस फॉर अ पेपर 1, दैट इज थीम बेस्ड। आपको इंपॉर्टेंटली आपको कुछ थीम्स देखने को मिलेंगी जिनको आपने ईवीएस के पेपर में पढ़ के जाना ही जाना है। फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास का सिलेबस इन्हीं थीम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, और जो आपको भी पढ़ना है, दैट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड एनवायरमेंट, इनको आपको करके जाना ही जाना है। यदि आप इन थीम्स को कर लेते हैं, सीडीपी को अच्छा कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप 30 आउट ऑफ 30 ईवीएस में स्कोर कर सकते हैं। If I am talking about a paper 2, that is for class 6 to 8, आपको सिमिलरली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लाइक अ पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लेकिन यहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें मैथ्स और साइंस आएगा सेक्शन, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उन्हें सोशल स्टडीज का अपना पोर्शन तैयार करना है। और ये साइंस एंड मैथमेटिक्स 30 मार्क्स के लिए आएगा, साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। अगर सेम में डिटेल सिलेबस की बात करूं, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो चीजें प्रिपेयर करनी ही करनी है सीडीपी की, जो आप पेपर 1 के लिए भी कर रहे हो, लेकिन आपको साथ साथ में एडवांस में चीजें थोड़ी और पढ़नी पड़ेंगी। दैट इज लर्निंग थ्योरी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन। मैंने पहले भी कहा था, इंक्लूसिव एजुकेशन सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, और हर सब्जेक्ट में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपको ये चीज भी सीडीपी में अच्छे से पढ़नी है। अगर मैं पेपर 2 की लैंग्वेज के बारे में बात करूंगी, तो आपको सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पता होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज की, आइदर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आपको ग्रामर का उसका पता होना चाहिए, लैंग्वेज की पेडागोजी पता होनी चाहिए, और टीचिंग मेथड्स भी उस लैंग्वेज के पता होने चाहिए। देखिए, मैंने जैसे कि कहा, जो भी मैथ साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं उन्हें मैथ और साइंस जो होता है वो एक सेक्शन में 30 मार्क्स का आता है। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मैथ और साइंस दोनों को कंबाइन करके, कंबाइनली वो सेक्शन
क्वेश्चन आता है। देखिए जो मैथमेटिक्स का जो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं दैट इज नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए, अलजेब्रा का पता होना चाहिए, ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, मेंसुरेशन का पता होना चाहिए और डाटा हैंडलिंग का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप इसके साथ में जो दूसरा इसका पार्ट रहता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए वो है साइंस। साइंस में आपको तीनों ही सब्जेक्ट चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें से फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन देखे जाते हैं दैट इज फ्रॉम द मोशन चैप्टर, लाइट एंड साउंड। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं पेपर 2 में, है ना। केमिस्ट्री से आपको मैटर और रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बायोलॉजी में सेल, ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट से देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना ही जाना है। अगर आप आउट 30 में से आउट ऑफ अगर आप चाहते हैं कि आपका 20 to 25 स्कोर आए तो आपको इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सिलेबस के, जो कि आपको सीटेट एग्जाम 2026 के लिए पढ़ के जाने ही जाने हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एडुलाइट बाय शिवाली। थैंक यू सो मच।